लव टू ऑल डिवाइन सोल्स। हाँ, तो जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपकी इनर वॉइस से आपको सोल पर्पस पता चलता है और ये सोल पर्पस आपको राइट टाइम पे सही समय पर ही आपको बताया जाता है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ बहुत सारे डिवाइन सोल्स के जो अपना अपना सोल पर्पस कर रही हैं। मैं उनको उनका सोल पर्पस करते देख रही हूँ। मैं उनको एक परफेक्ट डिवाइन सोल्स ही कहूँगी। वो एक्चुअल मायने में एक सही मायने पे अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं, अर्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, मदर अर्थ के लिए। जैसे कि यश माने जो कि महाराष्ट्र से हैं और मैं उनको पर्सनली अपनी आईडी से फॉलो करती हूँ। वो बहुत कुछ कर रहे गरीबों के लिए, मतलब बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आप चाहें तो मेरी आईडी पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है डिवाइन मैस्कुलिन का। और जैसे कि आचार्य प्रशांत, जिनको मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी रिकमेंड किया था कि आप ज़रूर उनको सुने, उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है। आपके बहुत ज़्यादा जो डाउट्स हैं, आपको बहुत क्लेरिफिकेशंस हो जाएंगे उनको सुनते ही। वो भी आचार्य प्रशांत जी भी बहुत ऊंचे स्तर पर लोगों को राह दिखा रहे हैं और अद्वैत पे, गीता पे, उपनिषद पे लोगों को जीने का तरीका बता रहे हैं। और जैसे कि बीके शिवानी, आपको पता ही होगा, कर्मा से जुड़े कंसेप्ट्स पर क्लैरिफिकेशन दे रही। वो भी बखूबी अपना ये जो उनका सोल पर्पस ही है वो अच्छे से कर रही हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो एनिमल्स क्रूरलिटी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं कि जैसे एक बड़े पैमाने पे मीट का कंजप्शन होता है, लोग नॉनवेज खा रहे हैं, अवेयर नहीं है उनको तो कि हमें नहीं खाना चाहिए जानवरों को मार के, क्योंकि उनको भी जीने का हक दिया है डिवाइन ने। तो हमें कोई हक नहीं कि हम उनकी ज़िंदगी छीन लें। तो कोई उसके अगेंस्ट भी लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है कोई। और जैसे कि स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे काउस होती है जो सड़कों पे होते हैं, उनके साथ लोग पता नहीं कैसा अत्याचार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। बहुत से, जैसे कि केरल का एक वो एलिफेंट वाला केस आया था जिसमें कि मदर एलिफेंट को बॉम्ब किसी ने खिला दिया था और वो मदर एलिफेंट प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी मर गया। तो मतलब इस तरीके से ही अपना सोल पर्पस है जो कि लोग कर रहे हैं। और कोई जैसे कि पर्यावरण को, प्रकृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है कि कितना हम अपनी प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, कितना तो पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो और और क्या हो सकता है पर्पस, और क्या हो सकता है इसी तरीके से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना, एक सकारात्मक बदलाव लाना। इसी से अर्थ की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, मदर अर्थ हमारी हील होती है। कि कुछ अर्थ पे जो भी एक्टिविटी हो, जो मैनकाइंड है उसके एक्शंस जो हो, वो किसी भी तरीके से अर्थ को नुकसान ना पहुंचाए। और आप अपने पर्पस के लिए तभी एक्शन मोड पे आते हैं जब हाई इनर कॉलिंग होती है, एक इंट्रोलेबल सी स्टेट आ जाती है कि आप अपने आसपास समाज सोसाइटी में जो क्राइम देख रहे हैं, जो भी अपराध हो रहे हैं, आप इनटॉलरेबल से हो जाते हैं कि वो अब आपसे देखे नहीं जा रहे बिल्कुल भी। तो उस टाइम पे आप एक्शन मोड पे आ जाएंगे कि बहुत हो गया, बहुत ये अपराध होते देख लिए, बहुत सी ऐसी सड़ी मानसिकता है जो कि वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं रहते, आप उस वाइब्रेशन में नहीं रहते हो इतनी साधना करने के बाद। जैसे मानो कि आप अपनी ही फैमिली में
पेरेंट्स या किसी से वही पुरानी रूढ़िवादी विचार सुनने, पर तब आपको आएगा कि नहीं, आप उन बातों को एडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उस वाइब्रेशंस पे नहीं हो। आप एकदम कहते हैं ना, एबेंडेंस वाली स्टेट में आ जाते हो। तब आप फियरलेस हो जाते हो। उस सिचुएशन से आप तभी डील कर पाते हो एकदम फियरलेस होके। हमें बोला जाता है ना कि एकदम फियरलेस होना पड़ता है इस जर्नी पे, तभी हम अर्थ की वाइब्रेशंस को सही मायने पे बढ़ा पाते हैं। तो जो एकदम जिसके ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, जो प्रॉपर हील हो चुका होगा, उसको ये डर नहीं होगा कि फैमिली रिलेटिव क्या सोचेंगे। अगर सपोज फैमिली में पेरेंट्स है, कोई गलत उनका एक्शन है, कोई गलत बिलीफ सिस्टम है उनका, और आप उन्हें समझा रहे हो, आप उन्हें गलत कह रहे हो, तो आपको मन में नहीं आएगा कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या ओपिनियन रखेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और सपोज आपके पेरेंट्स, ऐसा होता है किसी किसी की बहुत सी फैमिलीज में कि आपकी सिस्टर की प्रॉपर एजुकेशन नहीं करा रहे, उसकी शादी जल्दी करवा रहे हैं, और आप सच में अवेकन हैं, हील हैं, तो आप अपनी सिस्टर का स्टैंड लेंगे, ये होगा। और आप चुप नहीं बैठेंगे तब, क्योंकि अगर आप चुप होके वही पुरानी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं उसको, कि बहुत सारी साधना तो कर ली, आपको लगता है कि नहीं आपके ब्लॉकेजेस वगैरह नहीं है, पर यही कहते हैं ना, यूनिवर्स टेस्ट लेती है हमारा। हम दावे कर लेते हैं बस कि हमने 1 साल साधना कर ली, मेडिटेशन कर लिया, तो हम हील हो गए हैं, अब हमारे अंदर कोई भी स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं है। पर ये सिचुएशंस जो बनती हैं ना, तो यूनिवर्स इसी से हमारा टेस्ट लेती है कि देखो, अब इनका टेस्ट लेते हैं कि कहाँ कहाँ बदलाव आया। सबसे पहले बदलाव तो हमारी मानसिकता से ही पता चल जाता है। तो अगर आप वही पुरानी मानसिकता को बढ़ावा देंगे, तो आप ये समझ लो कि आपके ब्लॉकेजेस क्लियर नहीं हुए हैं, आपको अभी भी हील होना बाकी है। क्योंकि कोई अवेकन पर्सन जब अपनी पूरी डिविनिटी स्टेट में होता है, डिवाइन स्टेट में होता है, फिर वो कहीं कुछ गलत होता देख ही नहीं पाता। चाहे फैमिली में कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, या समाज में हो रहा है, या हम तो एनिमल या इस स्टेट में, डिवाइन स्टेट की बात, तो अगर प्लांट्स जैसे पेड़ काटे जाते हैं, बड़े पैमाने पे पेड़ काटे जाते हैं, तो वो तक नहीं देख पाते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। हम स्वार्थी नहीं होते हैं उस वक्त, ना हम एनिमल्स के अगेंस्ट कोई क्रुएलिटी देख पाते हैं। तो ये होती है एक डिविनी स्टेट के एग्जांपल्स, कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए। यश माने, आचार्य प्रशांत, बीके शिवानी, जो बदलाव ला रहे हैं। हाँ, तो आई होप कि आपको दोनों पार्ट्स सुन के, दोनों वीडियो सुन के कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों कि सोल पर्पस आखिर होता क्या है, और कैसे हम पहचान सकते हैं अपने पर्पस को। कि आप अपने सिर्फ गट्स सुने, अपनी इंट्यूशन सुने, या आपको कहीं लगता है कि यहाँ इस जगह मुझे बदलाव लाना है, कि समाज में यहाँ जगह गंदगी है, तो इसको साफ करना है, तो वही आपका पर्पस होगा। आप उस स्पेसिफिक सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। हाँ, सोल फैमिली, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।